नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और ये है हरियाणा के बढ़ते कदम। पंजाब विधानसभा में चंडीगढ़ पर पूर्ण अधिकार से जुड़ा प्रस्ताव पारित किए जाने की हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निंदा की है और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दो टूक कहा कि चंडीगढ़ पर दोनों ही राज्यों का हक है और जनता को गुमराह करने का काम आपकी सरकार कर रही है। चंडीगढ़ के मुद्दे पर पंजाब विधानसभा में पारित प्रस्ताव को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुमराह करने वाला करार दिया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि चंडीगढ़ पर पंजाब और हरियाणा दोनों ही राज्यों का हक है और रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों राज्यों के बीच कई मुद्दे हैं जिन पर विवाद चला आ रहा है। देखिए, पहली बार नहीं है ये, इस प्रकार के रेजोल्यूशन के मामले वो कई बार पहले करते रहे हैं, लेकिन राजीव लोंगोवाल समझौते में एक चंडीगढ़ को दोनों स्टेट्स की राजधानी के रूप में रखा गया था और 60-40 का जो रेशो है उसमें सारा हमारा एम्प्लॉइज का, बिल्डिंग्स का, ये सब उस समय से चल रहा है, आज भी वही है। इस प्रकार से एक तरफा रेजोल्यूशन पास करने का उन्होंने एक रिकमेंडेशन की है कि सरकार इस विषय को टेकअप करे, तो ऐसा रेजोल्यूशन रिकमेंड करने का कोई अर्थ नहीं है। समझौते का कोई विषय आएगा तो केवल एक चंडीगढ़ नहीं है, इसमें मल्टीपल इश्यूज हैं और SOL भी है, उसमें हिंदी स्पीकिंग एरिया भी है, तो ये सारे विषय जब एक साथ बैठ करके कभी को करने की बात आएगी तब तो कोई विषय आगे बढ़ता है, अन्यथा वन साइड रेजोल्यूशन का कोई अर्थ नहीं है, बेमानी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंजाब को याद दिलाया कि चंडीगढ़ पर हिमाचल का भी हक है और हिमाचल भी अपने हक की मांग करता रहा है। क्योंकि ये केवल पंजाब का विषय नहीं है, ये हरियाणा का भी विषय है। इवन थोड़ा शेयर हिमाचल के लोग भी मांगते हैं। 7.19% शेयर हिमाचल का भी कोर्ट ने एक बार एक आदेश दिया था, हालांकि 7.19 इसलिए बहुत आग्रह उनका नहीं था, लेकिन फिर भी तीनों स्टेट्स की इसमें हिस्सेदारी है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने यूटी चंडीगढ़ के कर्मचारियों की मांग पर केंद्रीय सेवा नियम लागू करने का फैसला लिया है, जिससे कर्मचारियों को लाभ होगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पंजाब ने अभी तक कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया है, जबकि हरियाणा 2016 में ही इसे लागू कर चुका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करके 4 राज्यों में बीजेपी की जीत की बधाई दी, साथ ही गुरुग्राम में प्रस्तावित पार्टी के कार्यक्रम में शिरकत का न्योता दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीते वीरवार को दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पार्टी अध्यक्ष को 4 राज्यों में बीजेपी की जीत पर बधाई दी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जेपी नड्डा को गुरुग्राम में प्रस्तावित पार्टी कार्यालय के उद्घाटन में शामिल होने का निमंत्रण दिया। कार्यक्रम 14 अप्रैल को होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि मुलाकात के दौरान दिव्यांग लोगों के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम पर भी चर्चा हुई। समय ज़्यादा हो गया था, लगभग 3 महीने से मिलना नहीं हो पाया था। कुछ चुनाव में व्यस्तताएं उनकी भी रही और कुछ हमारा भी बजट का सेशन चल रहा था, इस नाते से आज एक समय तय करके और उन्हें मिलने के लिए गया था। 4 राज्यों में जो चुनाव में जीत हुई है उसकी मैंने उनको बधाई भी दी है और 14 अप्रैल को नड्डा जी हरियाणा में गुड़गांव में आएंगे, तो वो कार्यक्रम आज फाइनल करके और एक प्रकार से उनसे सहमति ले ली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में पैर पसारने की जुगत में जुटी आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर भी चुटकी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि केजरीवाल की सेट डाउन पॉलिसी गलत है। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में बीजेपी के सामने कोई चुनौती नहीं है। ऐसी कोई चुनौती नहीं है, लेकिन हमने उनको बताया कि मैंने एक शब्द विशेष प्रयोग किया है, सेट डाउन पॉलिसी, यानी मुफ्त में देते रहो, काम करने की जरूरत नहीं। और ये जो केजरीवाल ने सेट डाउन पॉलिसी की है ये घातक है और इसमें जनता भी समझ गई है अब। और हमने तो अपने हरियाणा में लोगों से एक प्रकार से मैंडेट लेना शुरू किया है। लोग कहते हैं कि ये पॉलिसी गलत है। प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सीएम ने कहा कि चेयरमैन के चुनाव पार्टी सिंबल पर होंगे, बाकी पार्टी के स्थानीय इकाइयों पर फैसला छोड़ा जाएगा। आखिर लोकतंत्र संस्थाओं का चुनाव ये होना ही चाहिए लोकतांत्रिक तरीके से, तो हम चाहते हैं कि जल्दी चुनाव हो। जो फैसला कोर्ट का आएगा हम उस हिसाब से उस पर चुनाव होगा। वैसे तो ये पार्टी का फैसला है, पार्टी जैसा फैसला करेगी वैसा करेंगे, लेकिन मोटे रूप से जो डायरेक्ट चुनाव हमारे चेयरमैन्स के हैं वो तो हम सिंबल पर लड़ेंगे। कुछ चीज़ें हो सकता है हम स्थानीय इकाइयों पर छोड़ें कि वो सिंबल पर लड़ना चाहते हैं कि नहीं।
प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद से मुख्यमंत्री मनोहर लाल का फोकस प्रदेश को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने पर रहा, जिसमें काफी हद तक सरकार सफल साबित हुई है, जिसके चलते सीएम मनोहर लाल जनता के बीच काफी लोकप्रिय हुए हैं। हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए खेल कोटा बहाल कर दिया है। पदक लाओ पद पाओ की नीति भी जारी रहेगी। हरियाणा की मनोहर सरकार ने सरकारी जॉब्स में खिलाड़ियों का 3% कोटा बहाल कर दिया है। सीएम मनोहर लाल ने इस बाबत राज्य के खेल मंत्री संदीप सिंह और अधिकारियों के साथ बैठक के बाद इसका ऐलान किया। इसके तहत आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत 3% कोटा बहाल करने के साथ साथ पदक लाओ पद पाओ की पॉलिसी को भी बहाल किया, यानी खिलाड़ियों को सी कैटेगरी में 3% और डी कैटेगरी की सरकारी नौकरियों में 10% का आरक्षण लाभ मिलेगा। ग्रुप डी में तो 10% का जैसे खेल कोटा है उनका रहेगा ही। पदक लाओ पद पाओ इस प्रकार की नीति पर जो कार्यक्रम बनाया था उसके अंदर 3% कम किया था। हमें लगता था कि इतनी बड़ी संख्या उसमें ही आ जाएगी, लेकिन वो ग्रुप सी में वो संख्या कम आ रही थी, तो इसलिए हमने ग्रुप सी का वापस जो 3% का कोटा है वो बहाल कर दिया है और उसके अंतर्गत लगभग प्रदेश में 400-450 लोग हर वर्ष इस योजना के अंदर 3% में नौकरी पाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडल हासिल नहीं कर पाने वाले खिलाड़ियों का भी खास ख्याल रखा जाएगा। वहीं फर्जी ग्रेडेशन सर्टिफिकेट से नौकरी पाने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी। जिनको मेडल नहीं प्राप्त हुआ, पार्टिसिपेंट्स थे अथवा जो ग्रेडेशन सर्टिफिकेट के आधार के ऊपर उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। सभी ऑर्गेनाइजेशंस एसोसिएशन जो हरियाणा से मान्यता प्राप्त है वो उसके अंदर दर्ज करेंगे, उसको हम पब्लिक करेंगे और अगर किसी का नाम गलत होगा तो अपने आप एक प्रकार से उसका ऑडिट हो जाएगा, बाकी खिलाड़ी भी देख लेंगे, ताकि गलत ढंग से किसी खिलाड़ी का नाम अगर दर्ज है तो ऑटोमेटिकली उसको चेक करेंगे। मुख्यमंत्री ने उस पोर्टल के बारे में भी जानकारी दी जिसमें हरियाणा से मान्यता प्राप्त एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार के डीजेयू में प्रदेश सरकार के बजट के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह दावा किया कि प्रदेश के आम बजट को नई दिशा देने का काम किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बीते दिनों हिसार दौरे पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में प्रदेश के आम बजट पर चर्चा की, जहां मुख्यमंत्री ने इसे डायमंड बजट करार दिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट का फोकस समर्थ हरियाणा, अंत्योदय, सतत विकास और पर्यावरण पर है। उन्होंने दावा किया कि सरकार का बजट प्रदेश विकास को नई दिशा देने वाला साबित होगा, जिसे मंत्रियों, अर्थशास्त्रियों, समाज के प्रबुद्ध वर्ग के साथ चर्चा करके तैयार किया गया, जिसमें हर वर्ग का ख्याल रखते हुए बजट आवंटन किया है। पहली बार हमारे बजट में हमने उसको वज्र बजट कहा और वज्र बजट का अर्थ है डायमंड बजट जिसको कहेंगे कि उसमें सॉलिडनेस चाहिए और इस बार 24,000 करोड़ बढ़ा करके 1,77,000 करोड़ रुपया हमने बढ़ाया। 1,77,000 करोड़ लगभग 15% की वृद्धि है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जीरो बजट और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाए हैं। साथ ही प्राचीन चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद और योग को बढ़ावा देने पर भी फोकस किया गया है। जीरो बजट खेती और प्राकृतिक खेती को विकास पर ध्यान दिया है। हमने कहा पहला साल में 100 क्लस्टर जो 25-25 एकड़ के उन किसानों को कहेंगे कि 25 एकड़ के क्लस्टर में आप ऑर्गेनिक खेती करो। हमने कहा 3 साल तक आपका जो घाटा पड़ेगा इसके कारण से वो सरकार तो यानी आयुर्वेद और एलोपैथी इन सब की एक कंबाइंड पैकेज बनाने के लिए किसी एक मेडिकल कॉलेज में और इसका विभाग बनाएंगे ताकि दोनों मिलकर के काम करो कि कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश का बजट इतना दमदार है कि विपक्ष को भी इसमें कमी निकालने के लिए सोचना पड़ रहा है। बजट बनाने के बाद हमारे विपक्ष के नेताओं को भी, बाकी लोगों को भी खोजना पड़ा कि इसमें से क्या कमी निकाले, क्या कमजोरी निकाले। अब ये तो ठीक है कि कोई ना कोई बात निकालती हो तो कुछ भी निकाल देते हैं। अपने में कहावत है कि
कारकुंजी वृद्धि की ओर। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में सतत विकास के 17 पैरामीटर्स को ध्यान में रखा गया है। गरीबी, भुखमरी, विकास, पानी से जुड़े मुद्दों पर लगातार कार्य किया जा रहा है। बजट में शिक्षा का स्तर सुधारने पर भी जोर दिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। दोनों पक्षों ने आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाए। हरियाणा ने लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई देशों के साथ सहयोग बढ़ाने की तरफ कदम बढ़ाए हैं। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीते दिनों लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई देशों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। कार्यक्रम के आयोजन में केंद्रीय विदेश मंत्रालय का विशेष सहयोग रहा। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों की सराहना की। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि संबंधित देशों के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। लैटिन अमेरिकी और कैरिबियाई देशों के प्रतिनिधियों ने फरीदाबाद के सूरज कुंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मेले में भी शिरकत की। भले ही कहने को B2B बिजनेस टू बिजनेस कहते हैं, G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कहते हैं, लेकिन आज हमने इनको कहा H2H मीटिंग हम कर रहे हैं हार्ट टू हार्ट रिलेशन बनाने के लिए, ताकि इन लोगों ने बहुत उस सारे विषय में अपने को पार्टिसिपेट किया और बायलैटरल रिलेशंस हमारे कैसे मजबूत बने इस पर खुल कर चर्चा हुई है। खास करके ये जो मेला है आर्ट एंड क्राफ्ट मेला 35th, इसके अंदर भी पार्टिसिपेट इन लोगों ने किया है और इसको बहुत सराहना की गई है। हद से ज्यादा उत्साहित हूं मैं और प्रसन्नता है कि मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा जो काम किया जा रहा है हरियाणा में और दिल्ली के साथ इतनी नजदीकी है कि वो देश को आगे बढ़ाने में कामयाब होगा, क्योंकि जब राज्य आगे बढ़ते हैं तो देश खुद ब खुद आगे बढ़ता है और हरियाणा ने ये करके दिखाया है। तो चाहे वो खेलों का विषय हो तो जमैका के साथ अगर आपकी कोलैबोरेशन होती है और हरियाणा अधिक मेडल लेता है तो भारत खुद ब खुद ज्यादा मेडल लेगा और बेहतर एथलीट्स पैदा होंगे। डोमिनिक रिपब्लिक और जमैका के राजदूतों ने कहा कि इस पहल से दोनों पक्षों के संबंध मजबूत होंगे। जी नमस्ते, मैं डोमिनिकन गणराज्य की राजदूत हूँ। मैं आज बहुत खुशी है। We just met the Latin American and Caribbean countries with the Chief Minister of Haryana. We were very happy to receive his invitation to attend the Suraj Kund Mela. I must commend the Chief Minister. I think he exhibits tremendous vision. And of course, the state of Haryana is a strategically important state, given all of the potential that it has for investment. Jamaica is, of course, very much interested. Yeah, of course, there is a lot of bilateral relations that we can begin making, and in agriculture, in technology, in pharma. There are a lot of opportunities in my countries that we are seeking collaboration. So I think the state of Haryana will be key in that. लैटिन अमेरिकी और कैरिबियाई देशों ने कृषि, शिक्षा, मेडिसिन, लॉजिस्टिक और खेल के क्षेत्र में हरियाणा के साथ मिलकर काम करने की उम्मीद जताई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीते शुक्रवार को गुरुग्राम में कई विकास कार्यों का उद्घाटन किया, जिनमें 52 करोड़ रुपए की लागत से बना फ्लाईओवर, अंडरपास और फुटओवर ब्रिज शामिल हैं। इसके अलावा एक जलापूर्ति परियोजना का भी उद्घाटन किया गया। मनोहर सरकार की कोशिश गुरुग्राम को जाम फ्री बनाने की है और इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक फ्लाईओवर, अंडरपास और ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। जीएमडीए ने इन विकास कार्यों पर 52 करोड़ 52 लाख रुपए खर्च किए हैं। ये जो हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन, यहाँ कितना ट्रैफिक जाम होता था, कितनी भीड़ लगती थी, उसको निजात दिलाने के लिए एक अंडरपास, एक फ्लाईओवर, एक फुटओवर ब्रिज, इस प्रकार की ये योजना, इसका उद्घाटन किया जा रहा है। लगभग 52 करोड़ रुपए की राशि का ये प्रोजेक्ट जो है, इसको आज उद्घाटन के रूप में लिया जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सेक्टर 111 से सेक्टर 115 में रहने वाले लोगों को बेहतर पेयजल आपूर्ति का तोहफा दिया। इस जल आपूर्ति परियोजना पर 10 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत आई। जो पानी के सप्लाई की
जोन 8 सेक्टर 111 से 115 जो जलापूर्ति का नेटवर्क बनाया गया है उसका उद्घाटन किया है। लगभग 10 करोड़ रुपए की राशि का उसमें भी खर्च आया है। बंधु भाई बहनों, गुरुग्राम नगर ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एक नगर है। मैं समझता हूँ हमारे लिए हरियाणा का दुनिया के साथ जोड़ने के लिए जो सेतु का काम है वो गुरुग्राम नगर कर रहा है। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण का दावा है कि पेयजल आपूर्ति इतनी बेहतरीन होगी कि लोगों को पानी को साफ करने के लिए आरओ लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।